Assalamualaikum everyone, this is Nazik Abbas and welcome to my YouTube channel. Okay, as you know that we are discussing about in this series how to start your work on Amazon as a virtual assistant. तो पिछली 5 वीडियोस में मैंने आपको तफसील से बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है और प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज आप कहां कहां से ले सकते हैं। तो हमारी तकरीबन ये पिछली 4 वीडियोस प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज ले सकते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोडक्ट जो कलेक्शन डाटा होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक होता है मैनुअल डाटा कलेक्शन और सेकंड होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ टूल्स डाटा कलेक्शंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मैनुअल डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने प्रोडक्ट का आइडिया ले लिया कि प्रोडक्ट हंटिंग हमने कर ली, हमारा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज करनी होती है बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, हमने देखना होता है कि उस प्रोडक्ट का जो डाटा है उसको कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसके कैसे उसमें हम जाके उसकी रिसर्च करते हैं। सो मैनुअली किस तरह करते हैं इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका प्रोडक्ट सपोज आपके पास आ गया है जी ब्लू पेन। ब्लू पेन आपके पास एक कीवर्ड आ गया, उसका आपने प्रोडक्ट का एक कीवर्ड आपने निकाल लिया है। अब आपने मैनुअली उसके डाटे को आपने कलेक्ट करना है, उसको आपने जमा करना है, उसमें आपने उसके स्टैट्स को चेक करना है। तो वो किस तरीके से करते हैं उसके लिए ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने जो मेन ब्लू आपका पेन है उस कीवर्ड को आपने अमेज़न की सर्च बार पे जाके देखते हैं, उसको सर्च करते हैं तो आपके सामने पूरा पेज अपीयर हो जाता है। प्रोडक्ट उसी के रेलेवेंट पूरा पेज आपके सामने अपीयर हो जाता है। सो जैसे अपने कीवर्ड को टाइप करना है अमेज़न की सर्च बार के ऊपर, तो जो सबसे पहला काम है अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपके सामने एक डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हम जिस कंट्री से बैठ के ओपन करते हैं अमेज़न के पेज को तो अमेज़न खुद ही उसका जस्ट जो एल्गोरिथम है उसका वो आपके उसी कंट्री के आपके स्टेट उसके आपके एड्रेस को शो कर देता है। अगर आप इस डिलीवर टू पाकिस्तान को चेंज नहीं करेंगे तो इसमें जो डाटा कलेक्शन करेंगे उसमें सारी आपके सामने ऑथेंटिक डाटा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे जाके क्लिक करना है। वहां पे आपने जिस कंट्री में सर्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट को, यूएसए में कर रहे हैं, यूके में, यूरोप कंट्रीज में, तो आपने उसी कंट्री की स्टेट्स के पोस्टल कोड को एंटर करके उसको दबाना है। तो उसके बाद जो आपके सामने डाटा अपीयर होगा वो आपकी उसी रेलिवेंट मार्केट प्लेस से ही आपके सामने अपीयर होगा। तो अब काफी लोग ये क्वेश्चंस करते करेंगे सर कि हमें क्या पता कि फलां कंट्री की फलां स्टेट या फलां उसके सिटी का पोस्टल कोड क्या है। तो इसमें आप लोगों ने इनोवेटिव बनना है। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है कि पोस्टल कोड ऑफ यूएसए, पोस्टल कोड ऑफ यूरोप कंट्रीज, उसके जिस भी कंट्री में आप सर्चिंग करने जा रहे हैं उसके आप जाके उसमें राइट करेंगे गूगल में, तो गूगल क्या करेगा, आपको उसी कंट्री उसी स्टेट के पोस्टल कोड आपको दिखा देगा। तो आपने वहां से पोस्टल कोड ओपन करना है, उसे आके यहाँ पे आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक कर कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास जो पेज अपीयर होगा वो सारा पेज आपका उसी रेलिवेंट मार्केट प्लेस का ही होगा। ठीक है जी, ये काम आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है, जैसे आपके सामने पेज अपीयर होगा तो आपने देखना उसके ऊपर पेज रेलिवेंसी, मीन आपने जिस ब्लू पेन के नाम से कीवर्ड टाइप किया तो आपके सामने जो पेज पूरा अपीयर होगा उसमें आपने देखना है कि आपके पेज की रेलिवेंसी होनी चाहिए। मीन कि जो ब्लू पेन लिखा है तो पूरे पेज में सारे पूरे पेज के ऊपर आपके ब्लू पेन ही आपके सामने नजर आनी चाहिए। राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, क्योंकि हम मैनुअली डाटा कलेक्शन कर रहे हैं विदाउट एनी टूल, तो हमने इसके बाद क्या करना होता है, मेन कीवर्ड को टाइप कर लिया। अब हमने उस पेज के ऊपर जाके वन बाय वन एक एक हमने प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसमें से उसके डाटा को हमने निकालना है, उसकी एक्सेल शीट बना लेनी है। उसमें हमने हर चीज को वन बाय वन पुट करना है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमने उसके डाटा को चेक करना है आया कि पूरे मंथ में जो हमने डाटा जो निकाला था फ्रॉम प्रोडक्ट का उसके जो स्टैट्स हैं वो इक्वल हैं, उनमें रेलिवेंसी है कि नहीं है। सो इसमें क्या करना है, आपने जैसे आपने फर्स्ट प्रोडक्ट ओपन किया, सेलर के अकाउंट ओपन किया उसके ऊपर, तो आपने जो फर्स्ट चीज देखनी है इसमें वो है कि आपके सर्च वॉल्यूम कितना है उस प्रोडक्ट का। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने एक अच्छे प्रोडक्ट की 3 चीजों को अपने माइंड में रखना है। नंबर 1, आपका प्रोडक्ट की हाई डिमांड होनी चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपने देखना है कि आपके उस प्रोडक्ट का जो उसका सर्च वॉल्यूम है, उसकी डिमांड है वो कितनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी राइट साइड पे सामने एक पेज अपीयर हो जाएगा, वहां लिखा होगा मोर देन 1000 सेलर्स, मोर देन 2000 सेलर्स आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है तो वहां पे काफी लोग आकर उसको सर्च भी कर रहे होते हैं, उसके सेलर्स भी उसमें ज्यादा होते हैं। तो इट्स मीन आपने देखना है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसका सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, ये चीज बहुत मैटर करती है।
इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी होती है कि आपके प्रोडक्ट का जो रेटिंग है वो कितनी है। मीन आपके एक अच्छे प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो आपकी 4.5 से अबव होनी चाहिए। 4.5 से अबव मीन कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत अच्छी है। आपने इस चीज को देखना है कि आपके पूरे पेज के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तमाम की जो रेटिंग्स हैं आपकी 4.5 से अबव होनी चाहिए। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। आपने करना क्या, एक्सेल शीट आपने बना लेनी है, आपने हर चीज यहाँ से निकालनी है। मीन के हर सेलर का प्रोडक्ट का जो है ना उसके सर्च वॉल्यूम कितना है उसको उसमें टाइप करना है, उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है उसको उसमें राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने राइट करनी है अपने एक्सेल शीट के ऊपर ऑन डेली बेसिस वो है आपकी बीएसआर। बीएसआर मीन बेस्ट सेलर रैंक। ये होती क्या है, जितना अच्छा प्रोडक्ट की सेल होगी उसका बेस्ट सेलर रैंक वो उतना नीचे होगा, उसमें रेलिवेंसी होगी। इसमें आपने देखना है कि जिस भी प्रोडक्ट में रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बीआर में रेलिवेंसी होनी चाहिए, उसके बीएसआर में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, हर सेलर के आपने सेलर का नेम एक्सेल शीट में मेंशन करना है, उसके साथ उसका आपने उसका सर्च वॉल्यूम उसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट का जो है ना रेटिंग उसमें मेंशन करनी है और प्लस आपने बीएसआर को भी मेंशन करना है। सपोज आपने आज इस प्रोडक्ट का आपने बीएसआर चेक किया अमेज़न पे जाके, तो आफ्टर 24 आवर्स आपने दोबारा उसके बीएसआर को चेक करना है। आपने देखना है कि 24 आवर में इस प्रोडक्ट के बीएसआर में इसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। तो आपने देखना लाजिम होता है कि प्रोडक्ट में जो आपका बीएसआर है बेस्ट सेलर रैंक है उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो सेम होना चाहिए। इसकी आपने एक्सेल शीट में एडिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है वो रिव्यूज होती है। मीन आप यूएसए मार्केट की बात करें तो आपके जो रिव्यूज हैं वो आपके टॉप 10 सेलर्स की बात करें, टॉप 10 सेलर में एटलीस्ट 4 to 5 सेलर्स के जो रिव्यूज हैं वो 500 से नीचे होने चाहिए। अगर हम यूके या यूरोप मार्केट की बात करते हैं तो उसका जो आपका रिव्यूज है वो आपके 300 से कम होने चाहिए। मीन हर जो मार्केट होती है हर हर कंट्री की स्टेट की वो डिफरेंट उसका क्राइटेरिया होता है रिव्यूज एंड रेटिंग्स का। तो इसमें ये होता है कि रिव्यूज मीन के आपने देखना होता है। अभी तो क्राइटेरिया काफी चेंज हो चुका है, खैर अभी तो मेरे ख्याल में यूएसए मार्केट में आप 800 900 रिव्यूज तक भी जा सकते हैं, उनके साथ आप कम्पीट कर सकते हैं। अगर उनकी काफी जो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो आप सपोर्टिंग हैं तो आप रिव्यूज पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज 800 900 1000 तक कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह रिव्यूज को भी एक्सेल शीट में पुट कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने आफ्टर 15 डेज आपने दोबारा एक और शीट बनानी है। यानी कि जैसे आपने सेलर का शीट बनाई, उसका ये उसकी प्राइस है, ये उसका बीएसआर है, ये उसके रिव्यूज हैं, ये उसकी रेटिंग है। एट द एंड ऑफ 15 डेज आपने दोबारा वही काम करना है उसी सेम सेलर के साथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपने उसका कंपैरिजन करना है, आया कि इस एक महीने के आफ्टर 15 डेज आफ्टर 1 मंथ जो ये स्टैट्स मैंने चेक किए थे इन सेलर्स के इस प्रोडक्ट के ऊपर उसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं आई। मीन उसके सेल्स में चेंजिंग तो नहीं आ रही, मतलब उसके रेलेवेंसी होनी चाहिए, उसके बीएसआर में रेलेवेंसी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज में रेलेवेंसी होनी चाहिए। मीन कि आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी प्रोडक्ट रिसर्च में, आपने कम से कम 1 से 2 महीने लगाने हैं सुकून से, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च के ही ऊपर आपके पूरे आपके बिजनेस की बेस बन रही होती है। अगर जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बहुत सुकून से रिसर्च करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, आपने पूरे महीने एक्सेल शीट बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको देखना है, उसके स्टैट को लिखना है एक्सेल शीट के ऊपर। आफ्टर एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपने उसका कंपैरिजन करना है कि पूरे महीने के अंदर इसकी रेलिवेंसी में पेज की या इसकी रेटिंग्स की रिव्यूज की उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। तो आपने इस चीज को लाजमी आपने नोट डाउन करना है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि विदाउट टूल्स हम ये कैसे जान पाएंगे कि फला प्रोडक्ट के जाना उसके प्राइस उसकी जो सेल्स है एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ईच वीक वो कितनी सेल हमारे पास आ रही है। इसके लिए आपने मैनुअली डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके हवाले से क्या करना है, आपने जाना है, जैसे प्रोडक्ट को ओपन किया सामने पेज अपीयर हो गया, आपके राइट साइड पे आप आइकन नजर आएगा ऐड टू कार्ड, उस पर क्लिक करना है। उस पर आपने लिखना है 999 3 आपने वहां पे डिजिट्स लिखा के उसको टाइप क्लिक करना है। तो उसके पास आपके सामने दो तरह के मैसेजेस आपके सामने अपेयर हो सकते हैं। पहला मैसेज आपके पास ये भी आ सकता है, सॉरी वी करंटली हैव 300 यूनिट इन आवर स्टॉक। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसके पास 300 जो यूनिट्स उसके पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो आपने अगले दिन फिर उसी टाइम जाके फिर वही आपने एक्टिविटी करनी है, 999 लगा के ऐड टू कार्ट पे उसे क्लिक करना है। तो आपके सामने वो मैसेज आ सकता है कि वी करंटली हैव 270 और 260 यूनिट्स इन आवर स्टॉक। तो इट्स मीन इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कल उसके पास 300 यूनिट्स थे तो आज उसके पास 260 हैं, तो मीन उसकी 40 प्रोडक्ट्स वन डे में सेल हुए हैं।
इससे आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि इस एक प्रोडक्ट, इस एक सैलड अपना एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर अपने 40 प्रोडक्ट सेल कर चुका है। तो इसी तरीके से आपने डिवीजन करनी है ईच डे के ऊपर, सॉरी ईच मंथ के ऊपर, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कि देखना है कि हर महीने में अगर एक डे में 40 प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो एक महीने के एंड में कितने प्रोडक्ट ये सेल कर सकता है। तो आपने उसकी भी एक्सेल शीट बना लेनी है। तो आपने भी देखना है कि जब मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, तो मुझे भी अपनी पर डे में इतनी सेल करनी चाहिए, मुझे इतने रिव्यूज लेने चाहिए। वो रियल टाइम आपको बताएंगे जब लिस्टिंग करने के उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी, मैं आपको तफसील से बताऊंगा किस तरीके से आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद किस तरीके से अपने रिव्यूज को लेने हैं ऑर्गेनिक तौर पर, और किस तरीके से अपनी सेल्स को आपने बढ़ाना है। उसके बाद एक मैसेज तो आपके पास ये भी आ सकता है, ऐड टू कार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, एक मैसेज आपके पास ये भी आ सकता है। इन सम टाइम्स कुछ सेलर्स जो ना अपनी कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि आप पर डे में 3 to 4 यूनिट से ज्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। तो काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि सर अब हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेलर के जो है ना पर वीक या पर मंथ में कितने ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। उसका वेरी इजी प्रोसीजर है। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, आप किसी भी सैलड का उसी फ्रंट पेज के ऊपर जिसमें हम सर्चिंग करने जा रहे हैं, इस ब्लू पेन के रेलेवेंट के हवाले से किसी भी सैलड को जो क्लिक करके वहां से देख सकते हैं कि आया कि उसके जो महीने के जो उसके प्रोडक्ट है, मीन का आपने जाना है। जैसे कि सैलड के आपने अकाउंट पे जो है उसे क्लिक किया, उसके बिल्कुल नीचे जाएंगे एट द एंड ऑफ हिज और हर पेज, उसमें जाके देखना है कि उसकी रिव्यूज कितने हैं। सपोज उसके 500 रिव्यूज हैं किसी सेलर के, आप जाके नीचे बिल्कुल देखना, उसकी डिस्क्रिप्शन में देखना है कि आया उस सेलर ने अकाउंट अपना लिस्ट प्रोडक्ट को कब किया था। सपोज उसने 3 मंथ पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, उसने लिस्ट किया था, तो हम 3 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 500 रिव्यूज के साथ, तो हमारे पास 1500 मीन के 1500 यूनिट्स वो सेल कर चुका है। हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने इतने प्रोडक्ट्स के बाद इतने रिव्यूज ले रहा है। तो इसको भी एक्सेल शीट में पुट कर लेंगे। फिर हम उन्हीं जो मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास 1500 हमारे पास एक रिप्लाई हुआ जवाब आया, उसको हम डिवाइड 30 पे कर सकते हैं कि ईच मंथ पे उसकी कितनी सेल आ रही है। फिर उसको हम ईच डे पे डिवाइड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको ईच डे में कितने प्रोडक्ट की उसको सेल आ रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें इस चीज का हमने डाटा बनाना होता है। इसके बाद एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमने एनालाइज करना होता है कि आया कि ये फलां सेलर, फलां कंपटीटर जिसको हम कम्पीट करने जा रहे हैं, उसकी महीने की सेल कितनी आ रही है, उसकी ईच डे की सेल कितनी आ रही है, और कितने रिव्यूज लेके बैठा हुआ है। जब मैं उसको आके लॉन्च करूंगा, लिस्ट करूंगा प्रोडक्ट को आकर, तो मुझे उसमें क्या कुछ करना चाहिए और मुझे उसमें किस तरीके से उस प्रोडक्ट को मैं जाके कम्पीट कर सकता हूँ। ओके जी, ये आज का टॉपिक था हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।